बनाना सिखा रही हूँ शाही टुकड़े। शाही टुकड़े के लिए जो है वो मैंने ब्रेड ली है बड़े साइज़ की, और इसकी तकरीबन मैंने 7 से 8 पीसेस ले लिए हैं। दूध जो है वो हाफ केजी यूज़ होगा। क्रीम हाफ पैकेट। कंडेंस मिल्क तकरीबन मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी, वरना उसके साथ मैं शीरा भी बनाऊँगी तो ज़्यादा मीठा ना हो, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ दूध को थिक करने के लिए इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून। देसी घी, अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, या मक्खन। चीनी 1 कप इसमें मैं लेकर इसका शीरा बनाऊंगी। जितनी चीनी लूँगी उतना ही पानी ऐड करूँगी और उसमें थोड़ा सा लेमन और केसर ऐड करके फिर मैं बनाऊंगी, तो उससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। शीरा बना के अलग रखा जाएगा इसका। ज़ाफ़रान कलर, केसर थोड़े से मैं इसमें ऐड करूँगी खुशबू के लिए। बादाम पिस्ता, लेमन, हाफ लेमन का रस मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इलायची के 2 से 4 दाने, उसका बीज निकाल कर मैं इसको बारीक पीस कर शीरा में ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, ये जब मैं दूध बना के गाढ़ा करूँगी तो उसके अंदर थोड़ा गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आपके कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। शीरा बनाने के लिए मैं 1 कप मैंने पानी लिया है। जितना पानी लिया है उतना ही मैं चीनी ऐड करूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान का कलर, इलायची पीसी हुई, ज़ाफ़रान थोड़ा सा इसमें ऐड कर दें। उससे ये होता है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है और कलर भी हो जाता है। टू ड्रॉप्स इसमें मैं लेमन ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। जब इसमें खौल आ जाएगा और शीरा जो है वो तार वाला नहीं बनाना, बस इसका ये है कि इसमें चीनी अच्छी तरह घुल जाए और ये पक जाए, उसके बाद मैं इसमें ये डबल रोटी में ऐड होगा। डबल रोटी जो है वो आप इस तरीके से कट कर लें। ये देखें। अब डबल रोटी फ्राई करने के लिए मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। देसी घी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है वो आप फुल फ्राई कर लेगा, ताकि तेज आंच पर हो, तो फिर उससे ये होता है कि घी जो है वो जस्ट कम होता है और बस वो फ्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए ये ब्राउन हो गई डार्क, बस डार्क ब्राउन कर करके आपको निकालना है और इसी तरह डीप फ्राई करना है। अब शीरा भी जो है वो रेडी हो गया है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है और इसकी चीनी वगैरह डिसॉल्व हो गई है अच्छी तरीके से। मैं इसको साइड में रख दूंगी। अब इसकी जगह अब मैं दूध का जो है दूध पकाऊंगी और फिर उसमें ऐड करने के लिए आधा किलो के करीब जो है वो आप इसमें मिल्क ऐड कर दें। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। अगर आपके पास खोया हो तो आप उसको अंदर खोया ऐड कर लें, खोए से भी दूध जो है वो गाढ़ा हो जाता है। इलायची 1 डाल दें। क्रीम हाफ पैकेट डालकर आप इसको अच्छी तरीके से चला लें, वो अच्छी तरह मिक्स कर लें और 15 से 20 मिनट के लिए दूध को अच्छी तरह पका लें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा हो जाएगा तो ये खूब अच्छी तरह बॉईल होने लगेगा, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड करूँगी।
उससे जो है इसकी थिकनेस में और इजाफा हो जाएगा। दूध जब अच्छी तरह पक जाए 10 से 15 मिनट के बाद उसको अब तेज आंच पर करके अब इसमें आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें थोड़ा थोड़ा करके। इससे ये होगा कि दूध जो है गाढ़ा हो जाएगा, थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं वैनिला फ्लेवर का। मीठी चीज़ है तो इसमें आप कस्टर्ड भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें पहले घोल लिया था और इसमें फिर मैंने इसको थिक कर लिया। अब अच्छी तरीके से जो है वो दूध भी पक गया है और शीरा भी रेडी है और स्लाइस को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें सब चीज़ें जो है वो ऐड कर दूँ।